आपकी पहली सैलरी आ गई और घर में सबने एडवाइस देना शुरू कर दिया। पापा ने कहा एफडी करो, अंकल ने कहा गोल्ड खरीदो और दोस्तों ने कहा कि उसे उड़ा दो। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 25 से 26 साल के इंसान को उसकी पहली अर्निंग या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली अपनी जॉब शुरू की है या फिर साइड हसल करके पैसा कमा रहे हैं और जिनको इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है। अगर आप 25 से 30 साल की उम्र के बीच में हो, इनकम कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में डायरेक्ट जानने से पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिना किसी गोल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी नए शहर में बिना जीपीएस के घूम रहे हैं। अब गोल के बारे में बात करते हैं। गोल की 3 कैटेगरीज होती है, एक स्मॉल टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। स्मॉल टर्म गोल मतलब 1 से 3 साल का गोल, मीडियम टर्म गोल मतलब 3 से 7 साल तक का गोल और लॉन्ग टर्म गोल मतलब 7 से 10 साल तक का गोल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्मॉल टर्म गोल में क्या क्या आता है। स्मॉल टर्म गोल ये 1 से 3 साल का होता है। इसमें हमारे कुछ गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि बाइक खरीदना या फिर लैपटॉप अपग्रेड करना या फिर हमें फॉरेन ट्रिप पे जाना हो वो। मीडियम टर्म गोल ये 3 से 7 साल तक हो सकता है, जैसे कि हमें शादी करनी हो या फिर नई कार परचेस करनी हो। लॉन्ग टर्म गोल ये 7 साल से ऊपर का होता है, जैसे कि हमें नए घर के लिए डाउन पेमेंट करना हो या फिर हमें और कुछ नए एसेट्स खरीदने हो। और जब आप ये गोल डिसाइड कर लेते हो तो उन्हें अपने डायरी या आईफोन में नोट डाउन करके रखो, ताकि उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सको। आइए अब म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को बहुत से लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के सहारे समझाता हूँ। मान लीजिए आप 10 लोग हो, हर एक ने हजार रुपए निकाले इन्वेस्ट करने के लिए, 10,000 रुपए जमा हो गए। अब आपका एक स्मार्ट दोस्त है जो स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है। उसने वो 10,000 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस तरह के स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ आपका स्मार्ट दोस्त नहीं होता है, यहाँ फंड मैनेजर होता है। आप और आपके जैसे लाखों इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं है, कंपनीज के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक ही चीज करनी है, जो कि हर महीने एसआईपी के थ्रू आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है, बिना किसी रुकावट के साथ। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये वैसे ही होता है जैसे आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं मंथली, वैसे ही एसआईपी में आप फिक्स अमाउंट मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपके बैंक से ऑटो डेबिट होते जाती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं, वैसे इसमें रिस्क भी है, लेकिन रिस्क सुन के आपको डरना नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर, वहां आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है। मार्केट अप और डाउन होता है, जिस वजह से आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त अगर मार्केट डाउन होता है तो इन्वेस्टमेंट निगेटिव में आ जाती है और लोग पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। मार्केट जब नीचे आता है तब एसआईपी बंद मत कीजिए, क्योंकि यही सही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। जब आप गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा यूनिट मिलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एनएवी 10 रुपीज है, आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए और आपको 100 यूनिट्स मिले। वही जब मार्केट गिरता है तो एनएवी 10 से गिर के 9 हो जाती है, और जब आप उसमें 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगभग 111 यूनिट मिलती है। मतलब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो 1000 रुपए, लेकिन आपको यूनिट ज्यादा मिल रही है। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। इसका सिंपल रूल याद रखिए, 5 साल में थोड़ा रिस्क हो सकता है, 10 साल में आपका रिस्क कम हो जाता है और 15 साल में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहीं पे एक बिगिनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इस तरह की बहुत सी कैटेगरीज होती है। मेरी सिंपल रिकमेंडेशन है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की। इंडेक्स फंड क्या होती है? तो इंडेक्स फंड ये मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जैसे इंडेक्स। अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब उसका पैसा निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो रहा है। इसके 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि फंड मैनेजर को मैन्युअली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, वो स्ट्रेट अवे निफ्टी 50 के 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी फीस भी कम होती है।
दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बिगिनर्स के लिए ये सेफ और बहुत ही सिंपल होता है। तीसरा फ़ायदा ये कि जैसे-जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, वैसे-वैसे हमारा इंडेक्स ग्रो होता है और उसके साथ में हमारी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होती रहती है। आइए अब एज वाइज एसेट एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 25 से लेकर 28 तक है तो आपने लार्ज कैप में 75%, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एज 28 से लेकर 32 है तो आपने लार्ज कैप में 60%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एज 32 से लेकर 35 ईयर्स तक के है तो आपने लार्ज कैप में 50%, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, ये कोई थंब रूल नहीं है। एसेट एलोकेशन बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और आपके गोल्स क्या है। तो इसलिए एसेट एलोकेशन चूज करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि गोल के हिसाब से आपने कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला हमारा शॉर्ट टर्म गोल था जो 1 से 3 साल का था। अब ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। उसके लिए आप लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स चूज कर सकते हैं, जहां आपको 6% से लेकर 7% तक के रिटर्न्स मिलता है। दूसरा हमारा मिड टर्म गोल था जो कि 3 साल से लेकर 7 साल तक था। यहाँ आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप फ्लेक्सी कैप फंड और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म गोल था जो 10 साल के ऊपर था। यहाँ आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। अब यहाँ 2 तरीके हैं। पहला तरीका डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का, ज़ीरोधा, ग्रो जैसे ऐप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले केवाईसी करना पड़ेगा और अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको फंड चुनने में मदद भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमने एसआईपी शुरू कर दी, अब क्या करें। एसआईपी करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि रोज रोज उसे ट्रैक करना बंद कीजिए, क्योंकि मार्केट अप डाउन होता है, उसके साथ ही आपका एसआईपी का पैसा ऊपर नीचे होता है। अगर आप डेली इसे ट्रैक करेंगे तो आप पैनिक में आ सकते हैं। एसआईपी को ट्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि एवरी 6 मंथ आप आपका पोर्टफोलियो खोलिए और अपनी स्कीम्स को दूसरे स्कीम्स के साथ कंपेयर कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका गोल कंप्लीट होता है तो पैसा निकालिए और उस एसआईपी को दूसरे गोल के लिए शुरू कीजिए। एवरी ईयर आपको आपके एसआईपी की अमाउंट बढ़ाना जरूरी है। ये साल अगर आप 2000 की एसआईपी कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको 2500 और उसके बाद 3000 की एसआईपी करना जरूरी है, क्योंकि साल दर साल आपकी इनकम बढ़ती जाती है। उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना जरूरी है, तो ही आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इस वीडियो से आज मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपका ये इनकम स्टार्ट हो गई है, आपने नई जॉब पकड़ी है या फिर साइड हसल से पैसा कमाना शुरू किया है, तो आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट डिले आपको लाखों कॉस्ट कर सकती है। और अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है और एसआईपी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि आप हर महीने कितने की एसआईपी कर रहे हैं। साथ ही आपका गोल लिखना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपके ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए। और हाँ, इजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते हैं। थैंक यू।